अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सारा कत्ल केस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। केस में रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट हो रही हैं। पुलिस की जो तफ्तीश है वो बहुत तेज़ हो रही है। पुलिस खासी इसमें मुतहरिक भी नज़र आ रही है। पहले तो शाहनवाज़ को ही मौका वारदात से गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसका इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया गया, फिर उसको अदालत में पेश करके 2 रोज़ा उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया और उसके बाद पुलिस ने फ़ौरी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज़ ही, चूँकि अदालत ने गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए थे सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर और उनकी अहलिया के, तो अयाज़ अमीर को भी गुज़िश्ता रात गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको भी पुलिस ने फ़ौरी तौर पर आज अदालत में पेश किया। अदालत में क्या पेश करने के बाद क्या वहाँ पर कार्रवाई हुई, उसका अहवाल आपको बताते हैं। जब अदालत में पुलिस ने पेश किया अयाज़ अमीर को, तो पुलिस ने 4 रोज़ का रिमांड अदालत से तलब किया, लेकिन अदालत ने 1 रोज़ का रिमांड पुलिस को दे दिया है। तो अब शाहनवाज़ 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के पास है और शाहनवाज़ के वालिद अयाज़ अमीर भी 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के पास हैं। अच्छा, अदालत में अयाज़ अमीर ने खुद रोस्टम पर आकर अपना मुकदमा लड़ना चाहा। वो खुद उन्होंने अपनी वकालत की और अदालत को उन्होंने बताया कि इस वाक़े से मुताल्लिक मैंने खुद फ़ोन करके पुलिस को इत्तला दी, फार्म हाउस का पता मैंने खुद बताया, फिर पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ लिया और मुझे रिमांड पर भी यहाँ पर दिया जा रहा है और गुज़िश्ता रात में पुलिस की तहवील में रहा, लेकिन पुलिस ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तो अयाज़ अमीर को क्यों गिरफ़्तार किया गया, उसकी वजह ये थी कि जब जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उसी रात जब सारा के चचा थाने में आए, उन्होंने दरख्वास्त दी कर्नल रिटायर्ड इकराम रहीम ने। उसमें उस दरख्वास्त में उन्होंने अयाज़ अमीर को और उनकी अहलिया को सहूलतकार के तौर पर नामज़द किया था और सहूलतकारी की वजह से इस केस की एफ़आईआर में, इसके मुकदमे में दफ़ा 109 भी शामिल की गई है, जो कि प्योरली मुजरिम की सहूलतकारी से मुताल्लिक होती है कि अगर किसी शख्स ने भी उसकी मदद की है किसी भी तरह से, तो उस पर यह दफ़ा लगाई जाती है, जो इससे पहले नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन पर लग चुकी है और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी, उस फांसी केस में भी इस दफ़ा को इस्तेमाल किया जा चुका है और इसकी तफसील और इसमें क्या क्या सज़ा होती है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अयाज़ अमीर ने अपनी सफाई देना चाहिए, लेकिन अदालत ने उनका 1 रोज़ा जिस्मानी 1 रोज़ा रिमांड पुलिस को दे दिया है। तो अब अगली पेशी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई कि सारा के वालिद अब कनाडा से वापस आ रहे हैं, यहाँ पर वो आएंगे, उसके बाद फिर सारा की तदफीन की जाएगी और उस वक्त सारा की डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में ही रहेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम में कोई इतनी ख़ास जो चोटें थीं जिस जगह पर जिस्म में जहाँ जहाँ चोटें थीं वो तो सामने आई, लेकिन उससे मौत की वजह का नहीं पता चल सका। तो ये भी अपनी जगह पर अब एक सवालिया निशान है। अब इससे पुलिस अपनी इस तफ्तीश को ज़ाहिर आगे बढ़ाएगी, मौत की वजूहात भी जानेगी। जो एक स्टोरी थी इस मौत के पीछे, वो तो अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है लोगों के कि किस तरह शाहनवाज़ ने पैसे की लालच में, गाड़ी की लालच में और नशे की लत की वजह से, और फिर उसका वो जो राज खुल गया था कि उसने 2 शादियों से मुताल्लिक सारा को बताया नहीं था, उन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए और वो उस लालच में उसने अपनी बीवी सारा को कत्ल किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सारा को उसने ख़ास तौर पर बुलाया इसलिए था कत्ल करने के लिए। तो इससे मुताल्लिक भी जो एक अंदरूनी कहानी है वो भी जल्दी सामने आ जाएगी, चूँकि बज़ाहिर अब तक ऐसा महसूस हो रहा था कि सारा खुद यहाँ पर आई है। सारा ने पहले शाहनवाज़ को गाड़ी ख़रीदने के लिए कहा, शाहनवाज़ ने वो गाड़ी ख़रीद ली। सारा आई तो देखा कि वो गाड़ी शाहनवाज़ ने अपने नाम पर ली है, उसने ट्रांसफ़र करने की बात की, फिर उसकी शादियों से मुताल्लिक उसने पूछा। तो ये अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो वजह बनी इस कत्ल की। लेकिन अब पुलिस जिस तरह से मुतारिक है, तो ऐसा लग रहा है कि इस केस में बहुत जल्दी पेशरफ्त होती रहेगी और अगली समाअत अब ख़ास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, चूँकि इब्तदाई बयान पुलिस शाहनवाज़ का रिकॉर्ड कर चुकी थी। 2 रोज़ा रिमांड पर शाहनवाज़ पुलिस की कस्टडी में है। तो अब उस रिमांड के बाद क्या मज़ीद इंकशाफ़ात शाहनवाज़ करता है और पुलिस उसको फिर अदालत में किस तरह से साबित करती है, चूँकि ये भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पुलिस की कस्टडी में जो भी बयानात होते हैं उनको अदालत कंसीडर नहीं करती। अदालत में साबित करना इसको पुलिस के लिए ख़ासा मुश्किल हो जाएगा और फिर अयाज़ अमीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे किस तरह से तफ्तीश पुलिस करती है और उनकी सहूलतकारी को इस केस में कैसे साबित करती है, चूँकि वो तो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को पता बताया और उन्होंने इत्तला दी। और गुज़िश्ता रोज़ भी जब ये वाक़या हुआ था 2 रोज़ पहले, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि प्योर एक कानूनी मामला है, तो मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता ताकि इस केस की तहकीक या तफ्तीश पर कोई असर नहीं पड़े। अब देखना यह है कि आगे ये केस किस तरह से आगे जाता है। जैसे ही इससे मुताल्लिक कोई अगली डेवलपमेंट आएगी, सारा के वालिद जब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो आपको उस सिलसिले में फिर अपडेट करेंगे। तमाम खबरों से इस केस से मुताल्लिक आपको अपडेट रखेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फौरी और बर वक्त पहुँच सकें और आप न सिर्फ इस खबर की डिटेल से बल्कि जो दीगर इस वक्त अहम इशूज़ हैं, अहम मामलात हैं, उनकी डिटेल से भी बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।